तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से तमाम विपक्षी पार्टी के नेता और उनकी पार्टियां लगातार विरोध कर रही थी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर दोस्तों। और आज मानसून सत्र का 5वां दिन है और सदन के बाहर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद की बाहर की ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपके भी जो है होश उड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर सांसदों का गुस्सा इस कदर भी फूट सकता है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह तस्वीर है लोकसभा संसद के बाहर की और यहां पर डिंपल यादव किस तरीके से एसआईआर पर लिखे हुए उस पोस्टर को फाड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, उस पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक डालती हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह तस्वीर लोकसभा संसद के बाहर से आ रही है, जहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां हाथों में प्ले कार्ड लेकर के विरोध कर रहे हैं। बड़ा सा बैनर है, बैनर पे जो है लगातार एसआईआर का विरोध लिखा जा रहा है और साथ ही साथ नारेबाजी की जा रही है। और आज की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो सांसद डिंपल यादव हैं हाथों में जो है एसआईआर का पोस्टर लिए उसको फाड़ते हुए नजर आ रही हैं और सीधे डस्टबिन में डालती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उस पूरे पोस्टर को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम इस तस्वीर में विपक्षी पार्टियों के नेता नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं और बार बार एसआईआर के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की जा रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया को हटाया जाना चाहिए, बदलना चाहिए, चुनाव से पहले इतनी जल्दी नहीं करानी चाहिए। दोस्तों सवाल यह है कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से कुछ दिन पहले ही लागू होती है और धीरे धीरे ये गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो तस्वीरें इस बात से सामने आई कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से विपक्ष बात रख रहा था, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग उनको मना लेगा, लेकिन धीरे धीरे जब यह मामला बढ़ा और इतनी तेजी से बढ़ा कि सड़क से लेकर के संसद तक जब जा पहुंचा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी लगा कि यह मसला ऐसे शांत होने वाला नहीं है। तो अब चुनाव आयोग इस पर सफाई दे रहा है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि सफाई देते हुए वो क्या कह रहे हैं। दूसरी हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो बिहार के अंदर में जो राजनीति चल रही है, वहां के जो बड़े नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो क्या बड़ा ऐलान कर रहे हैं, उससे बात करेंगे। साथ ही साथ जो इनके घटक दल हैं वो क्या चैलेंज कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर हम आखिरी में ये बात करेंगे कि अब ये लड़ाई कहां तक जा करके रुकेगी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ये खबर देखिए, ये तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव खुले तौर पर ये कह रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार कम से कम कह चुके हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया को नहीं बदलता है, नहीं सुनेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन मिल करके इस पूरे चुनाव को बहिष्कार कर सकता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, और बड़ी ताजुब सी बात है दोस्तों कि आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि चुनाव प्रक्रिया कराया जा रहा हो, चुनाव होने का जो है महज कुछ दिन बाकी रह गया हो और विपक्ष के नेता इस तरीके से कहें कि अगर मामला शांत नहीं होता है, अगर हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो हम इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने भी कभी ऐसा सुना होगा। हाँ सुना होगा, जब राजनीतिक तौर पर जब आप सड़कों पे बात करते हैं, जब गली में जाकर के बात करते हैं, जब आम जनमानस से बात करते हैं, तो उनके मुख से सुनना बड़ा स्वाभाविक सी बात होती है कि भाई ठीक है बहिष्कार कर देंगे। लेकिन जब बड़े देश के नेता कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर दें, तो सोचिए दोस्तों अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है दोस्तों। और इसीलिए इस खबर पर तमाम कल पूरे रात दिन टीवी मीडिया में इस पर डिबेट चला कि क्या सच में हकीकत में चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लेकर आ रहा है उसमें सहमति फिर से जता पाएगा, क्या उस पैटर्न में कुछ फिर से चेंज कर पाएगा, क्या कुछ होगा। इस पे कल दिन रात डिबेट चला दोस्तों। और हालांकि जब तेजस्वी यादव ने इस बयान को कहा कि हम बहिष्कार कर सकते हैं, तो कटाक्ष करते हुए एनडीए गठबंधन के जो घटक दल के जो नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने क्या कहा है? चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि खुला चैलेंज कर रहा हूं कि वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। मेरा खुला चैलेंज है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर है इतनी हिम्मत तो फिर चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। उनका यह भी कहना है कि वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए जबरदस्ती की ये चीजें करी जा रही हैं। और यही नहीं, उनके एक और नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो ये कह रहे हैं नित्यानंद राय कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है, क्योंकि पहले से ही उनको पता चल गया है कि चुनाव हारने वाले हैं,
इसीलिए जो है इस तरीके का स्वांग रचाया जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। अब इन दोनों नेताओं से मेरा सवाल है दोस्तों, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नित्यानंद राय हो, मेरा ये सवाल है कि विपक्षी पार्टियां चाहे उनके नेता जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि इनको राजनीति करनी है, चाहे जो भी कुछ करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए एक बात अलग है। लेकिन जब एनडीए घटक दल के नेता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, और अभी हाल ही में जिस तरीके से नीतीश बाबू के करीबी सांसद माने जाते हो यादव साहब, उन्होंने जो बयान दिया कि भैया मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है, जो ये प्रक्रिया मुझे कागजात इकट्ठे करने में लगे, मुझे खुद 10 दिन लग गए, और क्या मेरा बेटा जो है अमेरिका से साइन करने आएगा क्या? और यही नहीं रुक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खास तौर पे ये तुगलकी फरमान है, क्योंकि चुनाव आयोग को न बिहार के हालात के बारे में पता है, न वहां के इतिहास के बारे में पता है, न भूगोल के बारे में पता है, कुछ नहीं पता। चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीने का समय देना ही चाहिए, और यही बात जो है चंद्रबाबू नायडू की टीम ने कहा। तो मेरा सवाल आपसे है चिराग जी और आपसे भी कि भैया आप इसको कैसे देख रहे हैं? चलो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं तो चलो मान लेते हैं, लेकिन आपके जब घटक दल के नेता कर रहे हैं, एनडीए घटक दल के जब नेता इसका वो कर रहे हैं, बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी अपनी राय रख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सवाल तो उठना वाजिब है कि अगर इसमें कमियां नहीं होती तो एनडीए के घटक दल क्यों इस पर टिप्पणी करते, क्यों कहते कि जो है उनको भी कागजात इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए, और जो है ये तुगलकी फरमान है, इस पे जो है चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, इस तरीके की लगातार बातें हो रही हैं। अब दोस्तों मामला यही नहीं रुकता है, जब बिहार से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक, दिल्ली के संसद तक जब ये आवाज उठी, तब सामने आता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग क्या कह रहे हैं आप देखिए जरा। चुनाव आयोग ये कह रहे हैं, सवाल पूछते हुए विपक्षी नेताओं से, ये कह रहे हैं कि क्या वो चुनाव ना कराएं, क्या वो चाहते हैं कि जो लोग मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी वोट डालने दिया जाए। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जो लोग बिहार में अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो बाहर हैं, जो बिहार से जो बाहर हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप बताइए, क्या फर्जी वोटर घुसपैठिए जो वोट डालने के लिए सोच रहे हैं, क्या उनको भी डालने देना चाहिए? इस तरीके से चुनाव आयोग जो है पूछ रहा है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकता था? अब जब कम समय रह गया है और ऐसे हालात में खुद कुछ डेटा ऐसे आ रहे हैं कि कई लाख वोट जो है शायद नहीं दे पाएंगे, इस तरीके से बात भी कही जा रही है, तो ऐसे हालात में क्या चुनाव आयोग जो है इस बात का स्पष्टीकरण दे पाएगा कि जो है पूरे तरीके से निष्पक्ष चुनाव होगा, पारदर्शिता चुनाव होगा, कि क्या इस सब सवालों के जवाब हो पाएंगे क्या? दोस्तों, राहुल गांधी एक नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार संसद से बाहर निकलते हैं और मीडिया से जब ब्रीफिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है पूरे चुनाव आयोग को, इस पूरे प्रक्रिया को घेरने की कोशिश करते हैं। एक बयान में उन्होंने ये कहा, दोस्तों आप देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को जो है वो समझ चुके हैं और इलेक्शन में जो चोरी की जा रही है उसकी सच्चाई बहुत जल्दी खोलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हम सबको दिखाएंगे, कर्नाटक में एक लोकसभा सीट में जो जांच की गई वहां भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द ही जनता के सामने हम उसको लेकर के आएंगे, और बिहार में जो एससी एसटी ओबीसी जो है और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है, और ये इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा और सड़क से लेकर जो है संसद तक इसकी लड़ाई लगातार जारी रखेगा। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो पूरा ब्यौरा तैयार कर चुके हैं, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से वो पूरे तैयार हैं कि कब उनको जो है जनता के सामने ये ला करके सब कुछ स्पष्ट करना है कि किस तरीके से इसमें गलतियां पाई जा रही हैं, क्या क्या इसमें कमियां रह रही हैं। वो राहुल गांधी जी पूरा व्यवस्था बना करके तैयार हैं, और देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि जनता के सामने कब ला करके ये पूरा जो है खुलासा करेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी बार बार इस बात की कह रहे हैं कि सदन की पटल पर, सदन के अंदर सबको पता है कि इस पे जवाब देता नहीं बनेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों को, इसीलिए जो है संसद को नहीं चलाने दिया जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ सदन की पटल पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज मानसून सत्र का 5वां दिन है। गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि पूरी विपक्षी पार्टियों ने बाहर बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। न सिर्फ विरोध किया
बल्कि गुस्सा आप इससे देख सकते हैं कि पोस्टर पर एसआईआर लिखे हुए उस पूरे पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डालते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ डिंपल यादव बल्कि और भी तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही क्यों ना हो, तमाम नेताओं ने जो है इस तरीके से विरोध अपना जाहिर किया। और आप देखेंगे कि बिहार की जो विधानसभा है, जो सदन है, उसके अंदर भी तेजस्वी यादव किस तरह से इस पूरे मसले को उठा रहे हैं और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, अगर नहीं बात सुनी जा रही है, तो हम इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथ मिलकर हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि चुनाव का बहिष्कार कर सकें। चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आप ये डराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग जो है चुनाव नहीं कराएगा। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ सदन के बाहर इतनी भारी संख्या में जो सांसद वो विरोध कर रहे हैं, सड़क पर विरोध जारी है, सदन के अंदर विरोध जारी है, सदन के बाहर विरोध जारी है, और सरकार की तरफ से कोई इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है दोस्तों, ये लड़ाई कहां तक जारी रहने वाला है? और दूसरे तरफ सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 28 तारीख को इस पर बड़ी सुनवाई होनी है। तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं, पूरे देश के लोगों की नजरें निगाहें उस फैसले पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। अगर फैसला कुछ राहत वाली आती है तो फिर विपक्षी पार्टियां कुछ सहमति बनाएंगी, और अगर कुछ ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों तो आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।